नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज हम लोग जिस बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है मेरी वन ऑफ माई रिसेंट रीड में से द हंगर गेम्स ट्रिलॉजी की फर्स्ट बुक। तो ये बुक मैंने रिसेंटली पढ़ी है और ये एक्चुअली एक ट्रिलॉजी है जिसके अंदर 3 पार्ट्स और हैं। एक तो मॉकिंग है और एक कैचिंग फायर करके और है। तो इसके अंदर 3 पार्ट है। हाँ, मॉकिंग इसका 3rd पार्ट है, कैचिंग फायर 2nd पार्ट है, इसका 1st पार्ट है। और शायद इसके अंदर एक बुक और है सॉन्ग ऑफ स्नेक्स और बेलार्ड सिंग्स करके ऐसे एक पार्ट और है। और उस पर तो रिसेंटली मूवी भी बनी हुई है, तो काफ़ी सही है। लेकिन वो एक्चुअली इस बुक से भी प्रीक्वल के बारे में। और इस बुक की खासियत ये है कि एक्चुअली अपन बोलते हैं ना काफ़ी बार कि भाई बुक्स से जो अडेप्ट होकर मूवी बनती है वो ज़्यादा फाइनेस्ट रहती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मार्शियन हो गई। लेकिन ये इकलौती ऐसी बुक है जो मेरे को पर्सनल ओपिनियन में ऐसी लगी कि एक्चुअली बुक ज़्यादा बेटर थी एज़ कम्पेयर टू जो मूवी अडेप्शन इसका था। अराउंड 2012 समथिंग इसके ऊपर एक बेस मूवी आई थी। थोड़ी सी बात करते हैं बुक के प्लॉट के बारे में। तो बुक का प्लॉट कुछ ऐसा है कि एक फ्यूचर डिस्टोपियन नोवेल टाइप है ये, जहाँ पे एक फ्यूचर के अंदर पूरी दुनिया तहस नहस हो चुकी है। बहुत ही कम लोग हैं जो बचे हुए हैं और उनको भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बांट दिया गया है। इनमें से डिस्ट्रिक्ट 13 है जो रिवोल्ट कर रहा था, तो उसको तहस नहस ही कर दिया। अब डिस्ट्रिक्ट सिर्फ 12 बचे हैं और इनमें कैपिटल है जो पूरा इनको कंट्रोल करता है, उसको कैपिटल ही नाम दे रखा है। और कैपिटल हर साल हंगर गेम्स नाम करके एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराता है, जो उनके लिए तो एक तौर पे थोड़ा फन एंड एक्साइटमेंट होता है। लेकिन इनके लिए ऐसा कुछ नहीं होता जो बाकी 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बिकॉज हर डिस्ट्रिक्ट से 2 पर्सनस को पिक किया जाता है जो उस गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, अराउंड 24 कैंडिडेट्स। और उनको एक दूसरे को हंट करना होता है। लास्ट में जो बचता है वो बनता है हंगर गेम्स, उस सीज़न के हंगर गेम्स का विनर। और फिर उसको अलॉट किए जाते हैं कुछ बढ़िया घर वगैरह और कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और ये नहीं है कि उसके बाद से उसकी लाइफ टोटली अपसाइड डाउन चेंज होएगी, सिर्फ उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए होती है। और उसके अराउंड जो फैमिली है उसके अगर किड्स वगैरह होते हैं तो वापस से उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहेंगे, उसको वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। तो इस तरह के हैं। और अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट से जीते हुए हो, उस डिस्ट्रिक्ट से पहले कोई जीता हुआ है, तो वो आपके मेंटर के तौर पे काम करता है। इस तरह की चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो प्लॉट बुक का बहुत आसान सा है। 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट से 2 पर्सन्स को पिक किया जाता है। तो अपनी जो डिस्ट्रिक्ट की जो मेन स्टोरी की मेन कैरेक्टर है, मेन प्रोटैगनिस्ट जो है वो है कैटनिस एबरडीन, उसका नाम है। और वो डिस्ट्रिक्ट 12 में रहती है। वो बहुत कोल माइन वाला इलाका है, वहाँ पे ज़्यादातर इस तरह की माइनिंग रिलेटेड वर्क्स होते हैं। और ये जो पर्सन है 16 ईयर्स ओल्ड है, इसके फादर की डेथ हो चुकी है माइनिंग वाले एक्सप्लोजन के अंदर इसके फादर की डेथ हो गई थी। और बुक ट्रिलॉजी है, काफ़ी लंबे समय और मैंने किसी ट्रिलॉजी को पिक किया है। और मेन रीज़न ये था कि कमिटमेंट इश्यूज़ होते हैं यार, बुक बीच में ऐसा होता है कि कई पार्ट डल लगने लगता है तो आप उसको फिर छोड़ देते हो, तो उस वजह से थोड़ा सा मज़ा ख़राब होता था बुक का। इसके अंदर अराउंड 435 समथिंग पेजेस हैं। मैंने इस बुक को पढ़ा। स्टार्टिंग के अंदर बुक का बहुत थोड़ी सी स्लो चल रही थी, जिसके अंदर अराउंड 70-80 पेजेस जो थे वो तो बहुत स्लो थे। लेकिन उसके अंदर मेरे को थोड़ी सी एनर्जेटिक पार्ट वो लगा, जहाँ पे थोड़ा सा मेस्मराइजिंग टाइप हो जाता है, जब ये बताती है कि इसके फादर की डेथ कैसे हुई। और उसके बाद ये घर की सबसे ओल्डेस्ट पर्सन थी, इसकी मदर को थोड़ी सी फिजीनेस हो गई थी, माइंड के अंदर थोड़ी अजीब अजीब हरकतें करने लग जाती हैं वो। तो ये इसको और इसकी छोटी बहन को दोनों को संभालती है ताकि लोग इनको ऑर्फनेज में ना फेंक दे। उस वजह से पूरे घर को ये संभालती है। तो मैच्योरिटी कम्स बाय एक्सपीरियंस नॉट बाय एज। तो वो चीज़ एक्सपीरियंस करी थी अपने साथ। और फिर पूरे घर को बांध के रखती है और काफ़ी पैसे अर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। और उसके अंदर ये बताती है कि इसकी एक पुरानी ड्रेस थी, ये उसको बेचने जाती है, लेकिन वो थोड़ी सी पुरानी थी, डल थी, बेकार थी। और इतने कोई फंडिंग्स भी थी नहीं इनके डिस्ट्रिक्ट 12 के अंदर, तो उसको नहीं बेच पाती। तो ये ऐसे कुछ कुछ बीच में चीज़ें थी जिनकी वजह से मैं कि उन 70-80 पेजेस से गॉन थ्रू हो पाया। लेकिन जब से ये होते हैं ना कि भाई जहाँ कैपिटल पहुँच जाता है और जब से गेम स्टार्ट होता है, फर्स्ट पर्सन जब भाई एलिमिनेट होता है उस गेम से, तब से बुक टोटली पेज टर्न हो जाती है। उस मोमेंट तक पहुँचने में मेरे को 3 दिन लगे। और उस मोमेंट पर पहुँचने के बाद मैंने इस पूरी बुक को 2 से 3 दिन में खत्म कर दिया था। 3 दिन में नहीं लगेंगे, एटलीस्ट 1.5 और 2 डेज मैक्स टू मैक्स। इतने दिन के अंदर मैंने इसको पूरा खत्म कर दिया। बाद में बहुत ज़्यादा पेज टर्नर है। और ऐसा नहीं है कि तीनों बुक्स के अंदर सेम स्टोरी कैरी आउट होती है। फर्स्ट बुक है गेम्स के बारे में थी, गेम्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन गेम्स की जो एंडिंग है वो जो कैपिटल्स के रूल थे उनके अकॉर्डिंग नहीं होती है। तो इस वजह से इसको कैटनिस को फिर से कुछ ना कुछ नई प्रॉब्लम्स आने वाली है, जिसको ये बुक नंबर 2 के अंदर फेस करेगी। और यही इस पूरी बुक का पूरा प्लॉट था। बीच बीच के अंदर जो गेम मेंबर्स हैं या फिर लोग जिन्होंने गेम बनाया है पूरा जो इस चीज़ को रन थ्रू करते हैं, वो रूल्स बदलते रहते हैं और लोगों को एलिमिनेट करके नए नए चांसेस देते रहते हैं। इसके अंदर एक तरह से ही देख लो, आप ये समझ सकते हो कि अपने टाइम का पबजी है एक तरह से। स्क्विड गेम पबजी टाइप चीज़ें हैं कि इसके अंदर लास्ट में जो जीतेगा उसको सारी चीज़ें मिलती है, बाकी लोग एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअली इसके अंदर क्या होता है, उन गेम्स के अंदर नॉमिनेशन करना होता है। नॉमिनेशन नहीं करते हो तो वो आपको एज अ वॉलंटियर, या तो आप वॉलंटियर कर दो, वॉलंटियर नहीं करोगे तो आप वो बॉल के अंदर हैरी पॉटर की तरह ऐसा नाम डालो, ये लोग पिक करेंगे रैंडमली। तो उसके अंदर इसकी छोटी बहन का नाम आता है, लेकिन ये अपनी छोटी बहन को नहीं भरने देना चाहती थी, गेम्स में नहीं भेजना चाहती थी, इसलिए खुद उसकी जगह ले लेती है। और ये इसकी जो पूरा शहर होता है ना, इसका जो पूरा डिस्ट्रिक्ट 12 होता है, उसको इसके ऊपर ज़रा सा भी ये नहीं रहता। 16 ईयर ओल्ड किड है, तो किसी को भी इसके ऊपर इतना भरोसा नहीं होता कि ये जीत सकती है या फिर थोड़ा सा आगे भी पहुँचेगी।
तो जैसे ये एज अ ट्रिब्यूनल के तौर पे वहाँ पहुँचती है वॉलंटियर की, भाई मेरी बहन की जगह मैं जा रही हूँ, वहाँ पहुँचती है और वहाँ पहुँचते सब लोग इसको वो स्काउट वाला जो साइन होता है ऐसा कुछ शहीद स्मारक बोल देते हैं कि भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे, तुम ये चीज़ के साथ नहीं लड़ सकती, तुम नहीं जीत पाओगी। और लेकिन एंडिंग मुझे इस बुक की काफ़ी सही लगी। और एक तो हमारा मेन कैरेक्टर है ये कैटनिस एवर्डीन है, और उसके अलावा पेटा होता है, 2 लोग एक डिस्ट्रिक्ट से चुने जाते हैं, तो दूसरा इसके साथ पेटा आता है, और पेटा भी बहुत सही कैरेक्टर लगा मेरे को। एक इसका फ्रेंड है गेल, वो भी बहुत सही है, और बैक स्टोरी इसके अंदर थोड़ी सी कम बता रखी है, लेकिन मेरे को एक तरह से अगर अपन देखते हैं ना तो ऐसा लगता है लाइक कैपिटल वाली चीज़ें अभी भी हैं आजकल। जैसे बहुत ज़्यादा अल्ट्रा रिच जो पर्सन्स होते हैं उनके लिए लाइक दूसरी चीज़ों का कोई भी मोल नहीं रहता। लाइक थोड़े टाइम पहले आपने देखा होगा एक पुणे के अंदर इंसिडेंट हुआ था कि एक पोर्श ने एक बच्चा था, लाइक अंडर एज था, वो जुवेनियल होना चाहिए था उसको, लेकिन जो भी है अपन उसके अंदर नहीं जाएंगे। उसने 2 पर्सन्स को अपनी पोर्श से हिट किया और वो दोनों ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उनकी। और उस पर्सन को सज़ा के तौर पे क्या मिलता है कि आपको एक ऐसे लिखना है। तो वो है कि अगर आपके पास पैसे है तो दूसरे की जान आपके लिए मायने नहीं रखती है। तो वही चीज़ इसके अंदर दिखती है। लाइक कैपिटल वाले लोग बहुत ज़्यादा रिच हैं, उनके पास पैसा है, तो वो हर डिस्ट्रिक्ट से गेम्स के नाम पे लोगों को उठाते हैं, उनको बढ़िया सजाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, बहुत ही महंगी कॉस्ट्यूम्स पहनाते हैं, ट्रेनिंग सेशंस देते हैं सिर्फ अपने मज़े के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल कोई बुचर है, वो किसी भी पेट एनिमल है उसके पास, उसको स्टार्टिंग से उसको बड़ा करता है, खिलाता पिलाता है, नर्सिंग करता है बढ़िया, जस्ट बिकॉज कि एक दिन वो उसको स्लैश कर सके। वो सारी चीज़ें मेरे को इस बुक के अंदर लगी। तो थोड़ा सा सटायर टाइप लग रहा है करंट सिचुएशन से। अगर आप कोरिलेट करके देखना चाहते हो तो बुक बहुत सही लगेगी। ये बुक मेरे को 4.5 आउट ऑफ 5 लगी। और एज़ कम्पेयर टू दिस मूवी मेरे को बुक ज़्यादा अच्छी लगी इसकी। मूवी वालों ने इसके साथ नाइंसाफ़ी करी बहुत। और सेकंड थर्ड पार्ट भी मैं इसकी जल्दी रीड करूँगा। और अगर आपके दिमाग में और कोई बढ़िया ट्रिलॉजी उस तरह की तो मुझे ज़रूर रिकमेंड करना। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।